नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रज की इस पावन भूमि पर। आज मैं आया हूँ ब्रजभूमि मथुरा के श्रीधाम गोवर्धन में और इस समय मैं उपस्थित हूँ श्रीनाथ जी मंदिर के प्राकट्य स्थल पर। इसी स्थान पर महाप्रभु वल्लभाचार्य को श्रीनाथ प्रभु ने अपनी प्रथम बार वाम भुजा का दर्शन इसी स्थान पर दिया था। तो आइए हम और आप मिलकर इस दिव्य स्थान का दर्शन करते हैं। इस समय मैं उपस्थित हूँ ठाकुर श्रीनाथ जी महाराज की प्राकट्य स्थली, जो गोवर्धन पर्वत के बराबर में ही स्थित है। और इसी दिव्य स्थान से श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ। यहीं पर प्रथम बार श्रीनाथ जी ने श्री वल्लभाचार्य जी को स्वप्न में दर्शन दिया और इसी स्थान पर श्री वल्लभाचार्य जी को श्रीनाथ जी की वाम भुजा का प्रथम बार दर्शन हुआ। और इस वक्त गजमोतिन के हार मनोहर बनमाला ले तुम्हें पहराऊं। ले दर्पण देखो मेरे प्यारे, निरख निरख नैन सिराम। मग मेवा पकवान मिठाई, अपने कर ले तुम्हें जिमाऊं। विष्णुदास को यही कृपा फल, बाल लीला में नित दिन गाऊं। ग्वालिनी कृष्ण दर्शन कुवट की, बार बार पनघट पे आवे। सियल यमुना मटकी, मदन मोहन को रूप सुधा निधि। पीवत प्रेम रस गटकी, विष्णुदास की एक रूप देव तुझत है, दूजो रहे पुजाय। सहस्त्र भुजा फैलाए के भैया, मांग मांग के खाए। गिरिराज हमारो सावरो, हम गिरवर के दास। और जन्म जन्म मोह दीजियो, प्रभु गोवर्धन को वास। प्रभु गोवर्धन को गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण। रख लाज हमारी, गोवर्धन गिरिराज धरण। प्रभु तेरी शरण। ग्रेटेस्ट स्थल ये है ठाकुर जी की, वही यही शिला है। ये वाम भुजा का दर्शन है प्रभु जी, ये वाम भुजा है ठाकुर जी की। ये जी, ये महाप्रभु जी का दर्शन है। ये छवि जो दिख रही है आपको, ये देखो जाइए। इसी स्थान पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को श्रीनाथ जी ने दर्शन दिया और वो उनको प्रथम बार यहाँ पर अपनी वाम भुजा का दर्शन दिया। ये महाप्रभु जी की छवि का दर्शन है, महाप्रभु जी और मलंग का दर्शन है। ये
महाप्रभु जी की। ये एक बार पंडित जी आप उंगली रखकर मुझे बताइए। ये महाप्रभु जी की छवि है महाराज जी, देखो ये महाप्रभु जी के सन्मुख करके जो है का बामभुजा का ठाकुर जी ने दर्शन दिया था ब्रजवासियों के लिए। जी जी जी। तो उसके बाद में फिर यहाँ से जाकर के नरोबाई जी ने जो है वहाँ ले जाकर के अपने वहाँ पर फिर उनका मिलन कराया होते हो। तो प्रथम मिलन को दर्शन जो है वहाँ पे आता है ये बामभुजा और महाप्रभु जी की छवि के सामने जो है बामभुजा को दर्शन दियो ठाकुर जी ने। तो 72 साल तक ठाकुर जी ने एक ही भुजा से दर्शन दियो, बाकी पीछे प्रवेश वहाँ पे जाकर नहीं मिलन कराया महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी को। अच्छा, ये बाम भुजा का दर्शन है, ये आप देख सकते हैं। ये गौ का भाव है महाराज जी। ये ठाकुर जी की बाईं भुजा का दर्शन और उसके साथ ये जय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का दर्शन भी यहाँ पर छवि के रूप में होता है। और यही वो शिला है जिस शिला में प्रथम बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को ठाकुर जी ने अपनी वाम भुजा के रूप में इसी स्थान पर दर्शन दिया। बहुत सुंदर और दिव्य दर्शन इस समय हम कर पा रहे हैं। इस शिला में आप देख सकते हैं, यहाँ ठाकुर श्रीनाथ जी के मंदिर में, और इस मंदिर के पास ही ये शिला है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं। प्रथम बार वल्लभाचार्य जी को इसी दिव्य स्थान पर श्रीनाथ जी ने दर्शन दिया और यहीं प्रभु श्रीनाथ जी के बराबर में ही ये शिला रखी हुई है जिसमें हमने अभी वाम भुजा का दर्शन किया और साथ ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का दर्शन किया। और ये ठाकुर जी का यहाँ पर झूला रखा हुआ है जिसमें समय समय पर ठाकुर जी को झुलाया जाता है। जब कोई विशेष अवसर आता है तो इसी झूले में ठाकुर जी को बिठाकर उन्हें झुलाया जाता है। और ये श्रीनाथ जी प्रभु की परिक्रमा यहाँ आने के बाद हम लगा सकते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये मंदिर बिल्कुल ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज की जो सप्तकोशी परिक्रमा है, जो पर्वत के नज़दीक से हम देते हैं, वो आप देख सकते हैं। ये पर्वत है। और ये बिल्कुल मंदिर के बराबर से ही ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज का सप्तकोशीय विस्तार हम यहाँ से देख सकते हैं। मैं अभी मंदिर से बाहर निकलकर आपको यहाँ का दर्शन भी कराऊंगा। इस दिव्य स्थान के विषय में और अधिक जानकारी पाने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं मंदिर के पुजारी जी।
बोलो श्री गदाय धरणे की जय। देखो भैया, ये गांव आनेर है गोविंद कुंड सद्दू पांडे की बैठक। ये श्रीनाथ जी को प्रकट स्थली है, जो सबसे पहले ठाकुर जी ने यहाँ पे बाम भुजा को दर्शन दियो हत्यो। बाकी बाद में नरो की गाय जो है का वो यहाँ पे दूध छोड़वे आती थी। तो जब नरोबाई की गाय जब दूध छोड़वे आती थी तो फिर बाकी गाय घर पर दूध ना देती, तो फिर वहाँ ने सोची वन की मेरी गाय दूध क्यों ना दे रही, या मैं चल के नहीं देखूं। तो वो एक दिन पीछे पीछे ठाकुर जी के गऊ के पीछे पीछे वो यहाँ पे आई, तो उनकी गाय जो है यहाँ पे आकर के और दूध छोड़ रही थी। तो नरो जी ने यहाँ पे आकर के देखो तो दूध छोड़ रही है गाय, ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। तो नरोबाई की गाय दूध छोड़ती थी यहाँ पे। नरोबाई जी ने जब आके यहाँ पे देखो तो गोविंद कुंड की पास में जो सिन्हा जी की प्रकट स्थली है वहाँ पे गाय दूध छोड़ रही थी। तो वहाँ से फिर उन्होंने देखो तो फिर नरोबाई जी ने बोले बाबा मैं आपको दूध यहीं पे गर्म करके नहीं ला दूंगा तू। तो फिर तब से जो है नरोबाई यहाँ पे दूध धरावे आयो करती थी। फिर यहाँ से जावे के बाद में ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, महाप्रभु जी विट्ठलनाथ जी पधारे, तो फिर अपने वहाँ पे जाए के नहीं उन्होंने पास में वहाँ बैठक जी के पास में जाकर फिर उनको श्रीनाथ जी को और महाप्रभु जी को मिलन कराए होते हो। तो सबसे पहले प्रथम मिलन ठाकुर जी को महाप्रभु जी की बैठक के पास में आते हैं, और यहाँ श्री श्रीनाथ जी ने अपने बाम भुजा को दर्शन दियो। एक ही भुजा से 72 साल तक ठाकुर जी ने दर्शन दिए थे। बाकी बाद में फिर जो है महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी को मिलन भयो होते हो। नरोबाई जी ने वहाँ पर जाकर नहीं वहाँ को मिलन कराए हो। पुजारी जी, ये जो श्रीनाथ जी हैं यहाँ पर जी, इनका प्राकट्य स्थल इसी स्थान पर हुआ जी, ये प्राकट्य स्थल ही है महाराज। ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसी शिला में से प्रकट हुए थे ठाकुर जी। बाम भुजा का जो दर्शन दिया था ठाकुर जी ने वो इसी शिला में दिया था। वो नरोबाई की जो गाय दूध छोड़ने आती थी महाराज जी, वो इसी के अंदर आती थी। आज भी ठाकुर जी पीछे वहाँ का गाय का भाव बना हुआ है, बाम भुजा का दर्शन है, और महाप्रभु जी की छवि उनके पास में रखी हुई है। और जो नंद बाबा ने जसोदा मैया जब सबसे पहले प्रथम जो अन्नकूट भयो का, और ठाकुर जी ने एक रूप सो पूजत हैं दूजो रहो पुजाए, सहस्त्र भुजा पसारे तो मांग मांग के खाए। ठाकुर जी ने जैसे जो है यहाँ पर अन्नकूट रखा हुआ, तो जब जैसे ब्रजवासी ने कही लाओ लाओ आओ आओ, तो आने और गांव पड़ो या को, तो वो सबसे पहले प्रथम आज की तारीख में जो है यहाँ पे मनोरथ कराया होते हो अन्नकूट को ठाकुर जी ने, नंद बाबा जसोदा मैया ने। तो आज की तारीख में हमारे यहाँ पे हर अमावस्या की पड़वा के दिन सब वैष्णव सब ब्रजजन जो है आकर के, बाहर को कोई ना हो वहाँ में, केवल अपने ब्रजजन ही हो में पड़वा के दिन। आज के दिन जो है हर पड़वा को यहाँ पे हमारे यहाँ अन्नकूट मनाया हो जावे। आने और जतिपुरा गोवर्धन बरसानो नंदगाम सभी जगह के ब्रजजन सब आमे, गोपी आमे, ग्वाल बाल सब आमे, यहीं पे सब काम होवे। वो अपनी अपनी सामग्री लेके आमे और यहीं पे जो है भजन कीर्तन होवे। बाकी बाद में अपने अपने प्रसाद लेके संध्या को फिर जाते जामे। आज की तारीख में हर अमावस्या की पड़वा के दिन। तो जो गोवर्धन महाराज का जो दूसरा रूप है, जो श्रीनाथ जी के रूप में है जी, उनका प्राकट्य यहाँ पर हुआ, इसी स्थान पर हुआ। बाम भुजा का दर्शन हुआ था महाराज जी, इस स्थान पर जी, ठाकुर जी की वाम भुजा का जी दर्शन हुआ। जी, और जो ठाकुर जी का संपूर्ण विग्रह संपूर्ण दर्शन है जी, वो फिर कैसे यहाँ पे कैसे मतलब वाम भुजा का दर्शन हुआ, उसके बाद फिर संपूर्ण विग्रह को यहाँ स्थापित जी, किया गया। जी, ऐसा ही है। तो जैसा पंडित जी महाराज हमें बता रहे हैं कि इस वक्त जहाँ हम विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, इसी स्थान पर ठाकुर जी ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को वाम भुजा का प्रथम बार दर्शन दिया। ये हम देख सकते हैं, ये वो मंदिर है जिसका अभी हमने दर्शन किया। ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, और इस मंदिर के बिल्कुल बराबर में ही ये ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज का सप्तकोशीय विस्तार है, और ये परिक्रमा मार्ग है। मैं आपको नज़दीक से मैं आपको और थोड़ा नज़दीक से दिखा सकूं। ये परिक्रमा मार्ग है, और ये ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज का सप्तकोशीय विस्तार गोवर्धन पर्वत, और इस पर्वत से बिल्कुल सटा हुआ ये मंदिर की बाहरी दीवार है। जब भी आप ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा में आएं, और
यही वो अंदर की परिक्रमा का मार्ग है जहाँ से श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ श्रीनाथ जी बाबा ने बाम भुजा के दर्शन करे, जा प्रकार से बाम भुजा के दर्शन कराए। और श्रीनाथ जी बाबा जो है महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने यहाँ आके देखो कि श्रीनाथ जी बाबा बाम भुजा में दर्शन दे रहे हैं, तो श्री वल्लभाचार्य जी को भी दर्शन प्राप्त हो गई। तो यहाँ जगह ब्रजवासी ने 60 या 61 वर्ष सेवा प्रणाली चलाई। तो बाम भुजा में श्रीनाथ जी बाबा गिरिराज जी पर्वत के नीचे अपने अंग समेत नीचे विराजे थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। साथ ही वीडियो से संबंधित कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए ब्रजभूमि से लाते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।